जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक निशा नाम की औरत की एक हॉरर स्टोरी सुनाई थी, जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर रिया ने भेजी थी। निशा जो है वो रिया की मामी है, ठीक है। तो उन्होंने उनकी मामी के साथ ये चीज़ हुई थी, तो रिया ने मुझे भेजी थी। तो हमने देखा था कि एक बाबा जो थे वो उनके घर आए थे निशा के साथ जो हुआ वो ठीक करने के लिए। और निशा के साथ क्या हुआ है ये सब देखने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना ही होगा। तो वो बाबा ने जैसे सुना कि वो निशा जब घर में आती है तभी ये सब चीज़ें उसके साथ शुरू हो जाती हैं। तो फिर वो क्या किया कि वो घर के दरवाज़े के पास गए और उन्होंने कुछ चीज़ें ढूंढनी शुरू की। उन्हें लगता था कि यहाँ पे कुछ है, क्योंकि उन्होंने जब इस घर में पैर रखा था पहली बार तो वो दूर जाके गिरे थे, झटका खा गए। तो फिर उन्हें पता चल गया था कि इस दरवाज़े के पास ही कुछ है जो कि ऐसी हरकत कर रही है। तो उन्होंने क्या किया कि वो दरवाज़े के पास बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो गंगा जल लाया और उन दरवाज़े के पास छिड़का। तो अचानक से उन्हें फील हुआ कि कोई उनके कि पैरों के पास कुछ चीज़ है। तो फिर उन्होंने पैर के पास देखा तो एक कि संदूक है, जिसके नीचे एक उन्हें लाल कपड़ा दिखा जो कि बाहर निकला हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि संदूक किसका है। तो घर वालों ने बोला कि पता नहीं ये संदूक किसका है, ये तो हमारा नहीं है। तो उन्होंने बाबा ने बोला कि यार अजीब बात है, तुम्हारे घर में संदूक है वो भी एंट्रेंस पे, तुम्हें पता नहीं किसका संदूक है। और तब बाबा ने क्या किया, उन्होंने बोला कि संदूक को खोलो। तो उस संदूक को जब खोला गया तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली कि ये देख के तो उनके घर वालों के सबके होश उड़ गए। उस संदूक के अंदर एक कि पता नहीं आदमी था या औरत, एक स्केलेटन रखा हुआ था पूरा का पूरा, ठीक है। और वो देख के सब शॉक हो गए। तो उन्होंने वो कंकाल बाहर निकाला। तो फिर उसके नीचे कपड़ा था, तो उसके नीचे एक कि पाउच था रेड कलर का, और जो कि कि उस पाउच के अंदर किसी एक इंसान का बाल था और किसी की नाखून खून की कुछ बूंदें उस कपड़े पे लगी हुई थी, और नींबू और लौंग वगैरह थी। तो तभी उनके जो बाबा आए थे उन्हें समझ में आ गया था कि इस घर के ऊपर कुछ ना कुछ तो हुआ है, किसी ने कुछ जादू टोना या फिर काला जादू वगैरह किया है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने पूछा कि आपके कोई दुश्मन है क्या आपका। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है, हम तो कि अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो उन्होंने फिर उनकी फैमिली की हिस्ट्री पता की। तो उन्हें पता चला कि उनकी जो फैमिली थी वो पहले कि आज से करीब 100 साल 200 साल पहले उनके जो दादा परदादा वगैरह थे तो वो कि सोने के व्यापार वगैरह करते थे, ठीक है। उनका गोल्ड का बिज़नेस था। तो तब से उनके कुछ ना कुछ तो दुश्मन, कुछ लोग उनसे जलते भी थे, कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला भी करवाया है, ठीक है। बट वो उन्होंने कि कभी इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट उनकी एक जो कि कभी कई पीढ़ियों से ये जो सोने का बिज़नेस है वो चलता आ रहा था। बट एक पीढ़ी ने जाकर वो सब रोक दिया, जो कि थे उनके दादाजी, कि जो निशा है उनके जो निशा के पति हैं उनके दादाजी, उन्होंने वो सब सोने के बिज़नेस वगैरह रोक दिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो वो आर्मी में थे, ठीक है। तो तब से उनके कि वो फैमिली जो है वो बहुत अमीर थी, बहुत सोच से बाहर की अमीर थी वो, ठीक है। तो उन्होंने बाबा ने तब कि थोड़ा सा ध्यान लगाया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आज मैं जा रहा हूँ, मैं कल आऊँगा और कल इस आत्मा को भगाना है, तो एक पूजा रखनी है और ये सब चीज़ें उसके लिए चाहिए। तो उन्होंने वो लिस्ट देके वो चले गए। और उस रात कि निशा जो कि जो धागा बंधा हुआ था उसके हाथ में, और उनके दरवाज़े के जैसे ऊपर जो एक भगवान जी की मूर्ति रखी थी ताकि वो उस दरवाज़े को क्रॉस ना कर पाए। निशा रात को 2 बजे उसने वो धागा वगैरह हाथ से निकला हुआ था, उन्होंने एक लात मारा, वो दरवाज़ा सीधा टूट के नीचे गिरा। और वो जो निशा के पति हैं वो हॉल में सो रहे थे उस दिन, ठीक है। और उनके पास आई, उनको बहुत तेज़ मारने लगी, बहुत मारा उन्होंने। और फिर जो है कि उन्होंने फिर घर वालों ने आए, उनको बहुत संभाला। उनके पति जो है वो हम हॉस्पिटल भी गए थे, क्योंकि उनकी बहुत बुरी हालत कर दी थी निशा ने, ठीक है। हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तब सुबह बाबा आए, ठीक है। बाबा ने सब बात पता चली कि ऐसा ऐसा निशा ने किया है। तो फिर जो है वो कि उन्होंने वो सब पूजा की, वो जो प्रक्रिया है वो शुरू की, ठीक है। उन्होंने सब रेडी करवाया और उन्होंने कहा कि रिया भी बेहोश होगी जो निशा, तो उन्हें उसे खींच के लेकर आओ और इस कि गोले के अंदर बिठाओ।
तो एक गोला बनाया था उनको, उनके उसके अंदर निशा को बिठाया गया और तब बाबा ने उनसे सवाल पूछा कि कौन है तू। तो अब तक जो निशा मतलब कि बाबा को मतलब कि वो जो एंटिटी थी वो अपना रूप नहीं दिखा रही थी, तो धीरे धीरे उसने अपना रूप दिखाना शुरू किया और उसकी जो आवाज़ है वो मतलब कि चेंज हो गई, जैसे मतलब कि बूढ़ी औरत जैसे बोलती है, बुढ़िया लोग वगैरह बोलते हैं, वैसे ही उसने बोलना शुरू किया। और उसने बोला कि मेरा नाम जो है वो पद्मिनी है, ठीक है। आज से 4 साल पहले मेरी मौत हुई थी, ठीक है। तो बाबा ने पूछा कि तू इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है। तो उसने बोला कि मैं इस बच्ची से पीछे नहीं पड़ी हूँ, ठीक है, ये मैं इस बच्ची को बचाना चाहता हूँ, ठीक है। अब अचानक जो बूढ़ी औरत की आवाज़ में बोल रही थी, तो अचानक वो एक मतलब कि यंग लेडी की आवाज़ में चेंज हो गई। तो मैं इस औरत को बचाना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने बोला कि बचाना चाहती है, किससे बचाना चाहती है। तो उस औरत ने बताया, अभी कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि बाबा समझ रहे थे कि उनके जो सोने का जो बिज़नेस है, उस मतलब कि जो उनकी अमीरी जो है ये ख़त्म करने के लिए, उन्हें कंगाल बनाने के लिए उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया था। बट पद्मिनी और एक बूढ़ी औरत उसके अंदर जो थी, उन्होंने जब अपनी स्टोरी बताई तब वो एक अलग स्टोरी थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि पद्मिनी ने बताया कि इसका जो पति है वो एक बहुत ही बुरा इंसान है, उसने बहुत कुछ मतलब कि गलत काम किया है मेरे साथ, तो वो मुझसे प्यार करता था और उसने कहा था कि हम शादी भी करेंगे, ठीक है। और जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो मैंने एक दिन उसे फ़ोन किया और उसे बुलाया कि तुम घर गाँव आ जाओ। तो वो गाँव आया था, उसने मुझे मिलने के लिए अपने जो बरगद का पेड़ है हमारे गाँव के आखिर में, वहाँ बुलाया था, मैं और मेरी माँ को दोनों को, क्योंकि मेरा पापा नहीं है, हम दो माँ बेटी ही थे। तो बुलाया था, तो हम दोनों वहाँ पे गए थे। तो उसने क्या किया कि मतलब उसने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैंने अपने मम्मी पापा से बात किया है और मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा, ये उसने बोला। और इतना बोल के ही मतलब अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया उसके पति को, उसने क्या किया कि मेरी माँ के पेट में एक छुरा भोंक दिया, जिससे मेरी माँ की इंस्टेंट सडनली मौत हो गई। उसने क्या किया कि उसे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने मुझे बहुत मारा, मेरी पूरी बुरी हालत कर दी और मेरे पेट को कंटिन्यूसली वो लात मारता गया जब तक मेरा मतलब कि मेरी मौत नहीं होगी। और उसने हमें मार कर उस पेड़ के पास गाड़ दिया है। और मैं तब से एक मतलब कि मेरी एक इच्छा पूरी नहीं हुई है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे मारना चाहती हूँ। जब तक मैं इसे मार नहीं दूँगी तब तक मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और तुम में से कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये सुन के मतलब कि उनके घर वालों को मतलब कि अपने बेटे पे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उन्होंने मतलब कि बाबा बेटे से गलती तो हुई है, तो क्या कुछ प्रतिकार वगैरह करवाइए, तो प्लीज़ हमारे बेटे को बचा लीजिए। तो तभी अचानक से मतलब कि पद्मिनी की आवाज़ उसके शरीर से आई। तो उसने बोला कि नहीं बाबा, इनके बेटे को कुछ भी मत बचाइए, मेरे पति को, इन्हें मरने दीजिए, इन्हें अपना काम करने दीजिए। क्योंकि जो इंसान एक मतलब कि औरत को अपने बच्चे के साथ मार सकता है तो वो बहुत ख़तरनाक है, उसने पाप किया है, तो उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। तो तभी बाबा ने भी बोला कि नहीं, तुम्हारे बेटे ने गलती तो की है तो उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो जल्दी से ये धागा लो और हॉस्पिटल जाओ और अपने बेटे को ये धागा पहना दो। पर याद रखना, अगर इस धागा उसके हाथ से कभी भी खुला, कभी भी, तो नेवर, क्योंकि उसे बचाना नामुमकिन है, क्योंकि इस लगी औरत के अंदर 2 आत्माएं, ठीक है, और वो दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। तो वो धागा दिया और उन्होंने कहा कि पद्मिनी को मैं यहाँ पे रोक के रखता हूँ, उसकी आत्मा को, तुम 2 लोग जाओ और उसको ये धागा पहना दो अपने बेटे को। तो उनके बेटे का नाम मिहिर था, तो उन्होंने बोला कि मिहिर को जाके धागा पहना दो। तो उनके जो पापा थे मिहिर के और उनकी मम्मी, उन्होंने दोनों गाड़ी निकाली और वो भाग के हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। तो तभी क्या हुआ कि जो मतलब कि अचानक से क्या हुआ कि पद्मिनी की आवाज़ आने लगी। तो उसने बोला कि बाबा, आपने उनके बेटे को क्यों बचाया। तो बाबा ने कहा कि बेटा, जो हो चुका है, इसे माफ़ कर दो। तो अचानक से क्या हुआ कि पद्मिनी जो है निशा जो है वो बेहोश हो गई। तब बाबा मतलब कि थोड़ा सा डर गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो जो दोनों आत्माएं हैं वो अभी जा चुकी हैं पद्मिनी निशा के शरीर से, और वो हॉस्पिटल ज़रूर हो ना हो तो मिहिर को मारने ही गए होंगे।
तो वो उन्होंने कहा कि जल्दी से उनके मम्मी पापा को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि अब जल्दी से जहाँ पे हो जल्दी से जाओ और मिहिर को ये धागा पहना दो, क्योंकि वो दोनों आत्माएं निशा के शरीर से जाके मिहिर को मारने गई हैं। तो वो बहुत तेज़ गाड़ी चला के उसके पापा हॉस्पिटल पहुँचे। जो हॉस्पिटल पहुँच गए उन्हें पता चला तो उनके तो मतलब कि हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे कि उन्हें पता चला कि मिहिर जो है वो अपने कैबिन में नहीं है, वो गायब है। ठीक है, तो उन्होंने पुलिस में भी ये कंप्लेन लिखवाई थी कि उनका बेटा जो है हॉस्पिटल से घर। तो पुलिस आई, CCTV में भी चेक करवाया